ताकि मैं जब नगीना लड़ रहा था वो लोग जाते थे और पूरे दिन गली गली घूम के प्रचार करते थे। क्या बात है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारे साथियों, मुझे जब यहाँ आया मैं तो मुझे कई चीजें पता लगी। मैं इन चीजों से खुश नहीं हूँ। जैसा मुझे बताया गया कि सरकार के लिए सरकार ने अपनी नाक का प्रश्न बना लिया। नाक का प्रश्न बनाना चाहिए सरकार को, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 7 साल से आप सत्ता में हो तो नाक का प्रश्न आपको बनाना चाहिए। जैसा काम आपने किया होगा वैसे ही वोट मिलेगा। लेकिन मुझे पता लगा नाक का प्रश्न इसलिए नहीं बनाया कि लोग उनको समर्थन कर रहे, इसलिए बनाया कि उनको ऐसी धारा नहीं। अब उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। कैसे कि भाई जो राशन लेने के लिए गए उनके जो है आधार कार्ड रख लिए। ये सूचना भी मुझे यहाँ के लोगों द्वारा दी गई। जहाँ कोई कार्यक्रम होता है वहीं पुलिस पहुंच जाती है। जो कार्यक्रम कराते हैं रात को उनको जाके पुलिस वाले पूछते हैं, हेलो क्यों कराया कार्यक्रम? वो कहते हैं साहब क्या करें, कराना है क्योंकि हाजी चांद बाबू अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जिताना है। बोले ठीक है, लेकिन याद रखना कि छोड़ेंगे नहीं। भाई करोगे क्या, कहाँ ले जाओगे इनको? इनको अगर छोड़ोगे नहीं तो इनको ले जाओगे कहाँ ले जाना चाहते हो बताओ? मैं बस आपको कहना चाहता हूँ, जैसा पहले मैंने सुना कि पहचान पत्र आधार कार्ड, मैं आज ही आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपको मेरे ऊपर भरोसा है नहीं है? पहले बताओ। मैं आज ही इलेक्शन कमीशन में बात करूंगा, क्योंकि जब पहचान पत्र नहीं होगा तो कल ये वोट नहीं डालने देंगे। ये कहेंगे पहचान पत्र नहीं है, ये कहेंगे आधार कार्ड नहीं है, तो ये हमें वोट डालने से रोकेंगे। तो ये आधार कार्ड और पहचान पत्र हमें हमारे वापस चाहिए। और ये जो 4 किलो राशन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना जा, छिपावा नहीं है। मैं जिस बस्ती से हो गया हूँ, कौन सी जगह, रतनपुरा। सुनो, रहते तो यहाँ इंसान है, मगर ये बस्ती, इसकी जो हालात है वो जानवरों के रहने लायक नहीं है। आप देखो नालियों में, आप महसूस करके देखो, नालियों के हाल देखो। तमाम नालियां पूरी अटी पड़ी है और गाड़ी निकलने की व्यवस्था भी सही तरह नहीं हो पा रही है। तमाम नालियों के ऊपर रफ्ते इधर उधर हो रहे हैं। कौन गिर जाए, किसके दांत टूट जाए, टूटेंगे तो सरकार के दांत, इस बार चिंता मत करो आप। तो ये सारी परेशानी में देख के अच्छा सोचो अब आगे क्या होगा। आगे होगा, इनमें बीमारियां पैदा होंगी तो ये इनसे आप और आपके बच्चे, आपका परिवार बीमार होगा। तो फिर आपकी जेब में जो कमाया समाया है वो डॉक्टरों के चला जाएगा, या कुछ लोग इस दुनिया से भी अलविदा कर जाएंगे। लेकिन सरकार के लिए विषय नहीं है। अगर सरकार ने काम किया है तो फिर ये तानाशाही क्यों कर रहे हो? फिर आके वोट मांगो। जैसे हम पल्ला पसार के लोगों से कह रहे हैं कि हमें मौका दो, काम करके दिखाने का, हम बताएंगे काम कैसे होता है। आप भी आके मांगो, और नहीं मांग सकते और अगर आपको लगता हो आप कड़वी बातें सुनना, जैसे बेचारे हो गए सब लोग, किसान करने दे रहे। भाई सुनो, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। और अगर हमारे एक कार्यकर्ता को किसने परेशान करने का काम किया तो पूरे देश के लोगों को यहीं बुला के चक्का जाम करने का काम हम लोग लोकतंत्र ये नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार राज करेगा। ये लोकतंत्र ये भी नहीं कि सिर्फ पैसे वाले राज करेंगे। या लोकतंत्र ये भी नहीं जिसको सरकार चाहेगी वो काम करेगा। लोकतंत्र ये है जिसको जनता आशीर्वाद देगी, वो चुन के जाएगा, वो जाके काम करेगा और लोकतंत्र के तरीके से चलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, घबराओ मत। कारोबारियों को डराया जा रहा है, प्रधानों को डराया जा रहा है, डीलरों को डराया जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों को डराया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। क्या कमाल के लोग हैं, क्या कमाल के लोग हैं। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, 11वें साल से उनकी सरकार सेंटर में चल रही है। कई स्टेटों में उनकी सरकार है, डीजीपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी उनके साथ है।
तमाम पुलिस फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन सब उनके साथ है। अगर ताकतवर आदमी होता है तो वो क्या कहता है अपने बच्चे को कि डरना मत, ये कहता है ना भाई। मुख्यमंत्री अब गार्जियन है प्रदेश के, सबके मुख्यमंत्री है ना, तो मुख्यमंत्री को कहना चाहिए घबराना नहीं, मैं खड़ा हूं आपके साथ। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि पटोगे तो कायर इस तरह की भाषा बोलता है, बहादुर योद्धा कभी इस तरह की भाषा नहीं बोलता। बहादुर योद्धा क्या कहता है कि जब तक मैं हूं बिल्कुल घबराना मत। और जो कायर होता है डरपोक, वो डराने का काम करता है कि डरो डरो डरो। कब तक डरते रहोगे मुझे बताओ, कब तक डरते रहोगे? देखो डरो बुराई से, डरो गुनाह करने से, डरो गुनाह देखने से, डरो किसी बहन बेटी के अपमान के समय चुप रहने से डरो, लेकिन जुल्म के खिलाफ मत डरो। ये डरना आपकी जो है कमजोरी का उदाहरण बन जाएगा। डरो मत। ये मेरे कुदरती के साथियों, आपने तो इनकलाब पैदा कर रखा पिछले लंबे समय से, और कोई आपके इनकलाब को कमजोर नहीं कर पाए। और इस बार तो हाजी चांद बाबू के साथ जी जान से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े हैं, नहीं खड़े हैं बताओ? किसी गांव में चेक, अच्छा चुनाव जीतने के लिए समीकरण की जरूरत है, हमारे चेयरमैन साहब खड़े हैं, प्रधान जी खड़े हैं, बताओ समीकरण की जरूरत है या नहीं है? तो बताओ बेस वोट इनके साथ है, और थोड़ी सी अगर आप लोग मदद कर दोगे बताओ जीतेंगे नहीं जीतेंगे आप? और किसी के पास तो कोई प्लस नहीं प्रत्याशी के पास, चाहे समाजवादी के प्रत्याशी प्लस तो कुछ नहीं है, चाहे और दूसरी पार्टी के प्रत्याशी कुछ प्लस तो नहीं है। अगर प्लस है तो भाजपा पे, और अगर उनके टक्कर में प्लस किसी पे है तो हाजी चांद बाबू। और फिर हमारे कश्यप सेना के एक नेता, कश्यप सेना के अध्यक्ष हमारे भाई छोटे भाई खालसा जी, उनको जेल भेज दिया, यहाँ पे पकड़ के ले गए क्योंकि वो मुझसे मिलने चले गए थे वहाँ। और उन्होंने कहा भैया हम लड़ रहे थे क्योंकि हम लोकतंत्र समझ गए, कश्यप समाज को भी हिस्सेदारी चाहिए, तो हम लड़ रहे थे, हमारा पर्चा कैंसिल करा दिया। तो मैंने कहा अब हमने तय कर लिया कि जब लड़ रहे हैं तो बहादुर के साथ खड़े होकर लड़ेंगे। तो वो मेरे पास का चले गए, उनके नेता को गिरफ्तार करवा दिया। और ये कश्यप समाज भूल जाएगा क्या? 20,000 वोट उनके, अगर उनकी बात समझ में आ गई तो घुटने रगड़वा देंगे सरकार के। मेरी बात को याद रखना, क्या गरीब के बच्चों को कश्यप सेना के साथियों से भी कहना चाहता हूँ, मैं उनके साथ भी और मैं हर उस किसान, आज मैंने पत्र लिखा केंद्रीय कृषि मंत्री को कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है और गन्ने का दाम बढ़ा दो, और गन्ने का जो पैसा पिछले साल का मिल ने दिया, मिल से पैसा दिला दो, क्योंकि गंगा स्नान आ गया, किसान परेशान हो रहा है, उनकी जेब में पैसे होंगे तभी अपना त्योहार मना पाएंगे। और लगातार ये जो पुलिस के भाई अब बेचारे मजबूरी में क्या करें, पुलिस सरकार की होती है, बड़ा बताओ इनकी भी अच्छी, इनकी जिंदगी में बदलाव हो जाए। नौकरी में सबसे बड़ी लड़ाई कौन लड़ रहा है? चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बताओ, लड़ रहा है नहीं लड़ रहा बताओ? सही बात है। और मैं इनको भी कहना चाहता हूँ 2 साल रुक जाओ, अगर मॉडर्नाइजेशन करवा के जो बातें आपके लिए कही है कि 8 घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी और बॉर्डर स्कीम से भी आपको निजात दिलाने का और वेतन विषमता दूर कराने काम करेंगे। जब ना कराए तो कहना, लेकिन इनसे भी कहना चाहूंगा भाई, आपका डंडा नहीं पकड़ सकती सरकार। किसी गरीब पे डंडा उठाने से पहले, अपनी कलम किसी गरीब के खिलाफ चलाने से पहले याद रखना कि परिवार आपके भी हैं। गरीब के पास कुछ नहीं होता, गरीब के पास तो प्रार्थना होती है, गरीब के तो दिल की हाय होती है, ऐसा ना किसी की हाय आपको लग जाए। मैं आपसे सबसे अपील करता हूँ, ये लोकशाही है, हमने अंग्रेजों का मुकाबला सीना तान के किया है, और ये वो मिट्टी है जिसने शहीद आजम सरदार भगत सिंह जैसे बहादुर सपूतों का जन्म दिया है, वीर अब्दुल हमीद जैसे बहादुर नौजवानों को शहीदों का जन्म दिया है। आप घबराना नहीं, मेहनत करते रहो, संवैधानिक तरह अपनी लड़ाई लड़ते रहो, और जहां आप पे आंच आएगी, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिस दिन वोट पड़ेगी मैं यहीं आपके बराबर में कम से कम 50,000 लोगों की सभा करके यहीं बैठूंगा बराबर के जिले में। आप चिंता मत करना मेरी बात को। आप जानते नहीं जानते, जब मैं कोई फीडा उठाता हूँ उसको पार करता हूँ नहीं करता हूँ। आज सुबह ही एक बहुत जिम्मेदार शख्सियत जो अभी जेल से लौटे हैं, मुंबई में रहते हैं, अभी जेल से लौटे हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया था, तो वहां की सरकार ने उनको गिरफ्तार करवा दिया था। अभी आज ही मेरी बात हुई, मुझसे कहने लगे चंद्रशेखर बिल्कुल घबराना मत, आगे बढ़ते रहो,
और आगे आने वाला समय इतना अच्छा है कि सब लोग तुम्हारे साथ होंगे। लेकिन मैं आज आपसे मांगने आया हूँ, बताओ हाजी चांद बाबू जैसा आदमी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए असेंबली में? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो मैं आपसे अपील करता हूँ, बिल्कुल मत घबराओ, मेहनत से अपना काम करो। ये सब बेचारे आम नागरिक, कर्मचारी सब अपने लोग हैं, ये आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी देख के ही झगड़ा करते हैं, ये भी समझ रहे हो? ये आपसे नहीं झगड़ा करें क्योंकि ये जानते हैं कि आप झगड़ा किससे करते नहीं, और जब आप करते हो किसी से तो फिर तो दिल्ली में जाके चढ़ाई कर देते हो। ये आपकी ताकत को जानते हैं। मैं व्यापारी साथियों से कहना चाह रहा हूँ, बताओ यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सरकार के, उन्होंने बताओ बड़े बड़े ये जो हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, ये जो हमारे बिजनेसमैन लोग हैं, बताओ इनकी जमीनों पे कब्जा कर रखा नहीं कर रखा? आप बताओ। ये जनता परेशान है। ये वोट की चोट से मैं कह रहा हूँ, हम पे हथियार है वोट की चोट से जवाब देके 20 तारीख को केतली का बटन दबा देना। ये गुंडागर्दी अपने आप खत्म हो जाएगी। मेरी बात और अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, चांद बाबू का सारा समय मैं ले गया हूँ भाई, ये तो तुम्हारे बीच में रोज रहता है। तो मैं आपसे कहूंगा, अब अगले कार्यक्रम में जाना है, आप मदद कराओ, रास्ता बना दो और आप देखते चला करोगे। आपको बहुत लंबी दूरी तय करनी है, आप अपने पैरों को जोड़ो। ये लखनऊ की तरफ कूच कर रहे हैं, ठीक है? तो देखते चला करो, देखते चला करो। अब ये रास्ता छोड़ो, पीछे हो जाओ।